Hi guys, welcome back to my channel. I'm Sis Diksha Joshi and it's been so long we haven't interacted. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी एक सीक्रेट टिप शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे हेल्प किया था एग्जामिनेशन लाने में। अब हुआ क्या था कि जब मैंने एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दिए थे तो मैं दोनों ही ग्रुप में फेल हो गई थी। अब जब मैंने फिर से पढ़ाई करना शुरू की फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट तो एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ होती थी एंड आई थिंक डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। अगर आपके साथ ये चीज होती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे मैं बुक खोलती थी, जो भी पेज में खोलती थी तो मुझे लगता था ये तो मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, ये तो मैंने याद करा है, ये तो मुझे ऑलरेडी आता है। और उस वजह से क्या होता था कि मेरा मन नहीं लगता था आगे की पढ़ाई करने में। एंड आई थिंक ये चीज़ सबके साथ होती है। अगर आप फिर से कोई चीज़ को कर रहे हो, दोबारा कोई चीज़ को कर रहे हो, वैसे ही हम लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं और फिर चीज़ों को पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्योंकि हमारी जो बुक्स होती है, हमारे जो नोट्स होते हैं वो ऑलरेडी उन पर मार्क किया हुआ होता है, हमने हाईलाइट किया होता है जो पहली बार पढ़ा था उस टाइम पे। तो वो सारी चीज़ों के चलते हमको क्या लगता है ये तो चीज़ हमको आती है, तो उस वजह से हम एक्टिवली पढ़ नहीं पाते हैं। जब हम एक्टिवली पढ़ाई नहीं करते तो हम ये जो लूप होता है ना फेलियर का, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, हम उसमें क्या होता है फंस जाते हैं। और जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि एक बार आपको अटेम्प्ट लगेगा तो आपको फिर अटेम्प्ट लगते जाएंगे, तो उसका रीजन मुझे तो यही लगता है कि ये होता है क्योंकि हम एक बार बहुत मन लगा के पढ़ते हैं और उसके बाद जब हम दोबारा वही चीज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है ना कि हमारा मन नहीं लगता है, प्लस हमको लगता है ये चीज़ हमें आती है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इसीलिए हम ये जो लूप है ना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट वाला, इसमें फंस जाते हैं। मुझे ऐसे था कि मुझे इस अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है, मतलब एक अटेम्प्ट लगा, चलो वो चीज़ ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम दिया था दैट इज फाइन, बट अभी आपको अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो मेरी स्टडी की टेक्निक थी, जो मेरी स्टडी मेथड थी, जो जिस तरीके से मैं पढ़ती थी ना, उसमें एक छोटा सा चेंज किया। और वो चेंज ये किया कि अभी मैं क्या कर रही थी, रिवाइज कर रही थी चीज़ों को, बट अभी मैंने रिवाइज करना बंद कर दिया और मैंने उसको रिकॉलिंग में शिफ्ट हो गई। मतलब मैंने डिसाइड किया कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ूंगी या जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ूंगी तो पहले मैं बुक बंद करके रिकॉल करूंगी। ये मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं रिवाइज कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आता है। वो क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरी किताब खुली हुई थी और किताब जब खुली रहती तो आपको चीज़ें पता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा था, यहाँ पे ये चीज़ थी, तो उस वजह से आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें आती है। और कुछ ना कुछ गलती हुई होगी तभी तो आपको अटेम्प्ट लगा था ना, तो इसीलिए आपको वो गलती को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रिकॉलिंग करना शुरू किया। तो जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती थी तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि पहले मैं किताब बंद करती थी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ना है तो पहले मैं किताब बंद करके ये रिकॉल करती थी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या प्रोसेस थी, कौन से सेक्शन में क्या प्रोविजंस थे, क्या सब सेक्शंस थे, वो सारी चीजें मैं रिकॉल करती थी खुद से। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको सारी चीजें याद नहीं आएंगी। आपको हो सकता है 90% याद रहे, 95% याद रहे, पर आपको 100% आप नहीं रिकॉल कर पाओगे। और वो जो पोर्शन बचता है ना जिसको आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, मतलब वो चीज आपको नहीं आती है, उस पर आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तो वो जो पोर्शन है ना वो गैप है जिसको आपको फिल करना है टू क्लियर योर अटेम्प्ट। जब मैंने इस चीज को इंक्लूड किया रिकॉलिंग वाली प्रोसेस, तो पढ़ने में फिर से इंटरेस्ट भी आने लगा। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं आती है। और मैंने ऐसे ही करके अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट की थी। वो अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने इस प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आपका सेकेंड टाइम अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो ही यूजफुल है। ये तब भी यूजफुल है जब हम एक बार पूरी पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो भी हमारे साथ ऐसा होता है कि मन नहीं लग रहा है। तो इसीलिए पहले रिकॉलिंग कर लो। जब हम रिकॉल करते हैं ना तो हमारा ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है, एक्टिवली परफॉर्म करता है। अगर हम सिर्फ रिवाइज करें, किताब खोल के सिर्फ पढ़ रहे रिविजन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ब्रेन पैसिवली वर्क करता है। किताब खोल के करोगे तो आपको याद आना ही है ना, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए किताब को बंद करो, रिकॉल करो और देखो कि क्या नहीं आ रहा है। आई होप ये ट्रिक आप लोगों के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहे जितनी कि ये मेरे लिए हेल्पफुल थी। और इसने मुझे हेल्प किया बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन स्कोर करने में, मेरे ग्रुप्स को क्लियर करने में इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हो। Till then, bye bye, take care. And if you have not yet subscribed my channel, please go and subscribe my channel. Bye bye, take care.